एंटी हाईजैकिंग का जो कोर्स किया, वो और आईपीएस, इन दोनों ट्रेनिंग्स में कितना डिफरेंस था, और वहाँ से आपने ऐसा क्या सीखा जो अलग था? ऐसा था कि 1980 तक समझ लीजिए, जी। या 1976 में एक इंडिया का प्लेन जो था फर्स्ट टाइम वर्ल्ड में, जहाँ तक मेरी मेमोरी है, पाकिस्तान के हाईजैकर्स ने इंडिया का एक इंडियन एयरलाइंस का प्लेन हाईजैक करके लाहौर ले गए। उससे पहले तो कोई कंसेप्ट नहीं था हाईजैक कर लेंगे, और वो ले जाके लाहौर उतार के उन्होंने जहाज को और पैसेंजर को उतार दिया, सबको, कि भाई ओके। नीचे आ जाओ, और जहाज में आग लगा दी, जहाज जला दिया। उस टाइम ये बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि टोटल जो इंडिया में इंडियन एयरलाइंस के पास उस टाइम 1976 में प्लेन होंगे, ज़्यादा ज़्यादा 15 या 20 प्लेन होंगे। तो एक इतनी वैल्यू का उस टाइम वैल्यू ही बहुत थी, एसेट आपने बहुत। जला दिया, वो जला के और एक ये दिखा मैसेज दिया। दिया लोगों तो को। उस टाइम उसके बाद ये सोचा कि अगर आज ये, चलो आज तो पैसेंजर उतार दिए, और अगर नहीं उतारते जब क्या करते। तो एक चीफ कैबिनेट सेक्रेटरी थे मिस्टर पांडे, उनके अंडर एक गवर्नमेंट ने कमेटी, पांडे कमेटी उसको बोलते हैं, वो कंस्टिट्यूट की कि भाई आप ये मेजर्स बताओ कि एयरपोर्ट पे ये जहाज की सिक्योरिटी कैसे करें। जी। ये है। और उस टाइम तक वर्ल्ड में भी एक वो आ गया था, एक इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन है, आई इकाओ बोलते हैं उसको। उन्होंने कि भाई हर देश में अगर उस देश में जब तक वो सिक्योरिटी का जो सिस्टम है, जो ले डाउन प्रोसीजर है, वो नहीं होगा तो दूसरा देश उसमें जहाज नहीं उतारेगा। ओके। क्योंकि तो एक आप, इंटरनेशनल प्रोसीजर बन गया कि हमें ऑब्लिगेशन है कि हमें सिखाना हाँ ही पड़ेगा, सिखाना है, ये चीज़ें ये करनी है। चीज़ें करनी है। तो हम, मैं जैसे सेलेक्ट हुआ तो उस पहले तो हमें यहाँ एक सेल था, 4 ऑफिसर्स सेलेक्ट लिए और ऑल ओवर इंडिया, ऑलरेडी जो पुलिस में थे। और उसके बाद हमने वो खुद ही अपने आप सिस्टम को, अपने ब्रेन को इस्तेमाल करके सोच के एक वो ये प्रोसीजर का जो मैनुअल बनाई कि क्या प्रोसीजर। तो बाय द टाइम उन्होंने जो ये इकाव था, इन्होंने भी एक कोर्स स्टार्ट कर दिया कि भाई हर एक कंट्री से एक एक आदमी आएगा और उसको वो वहाँ कंसल्टेटिव कोर्स सिखाएंगे। तो वो कोर्स पे मैं फर्स्ट इंडियन था, मतलब ये एंटी हाईजैकिंग सीखने के लिए कि कैसे हाईजैकिंग को रोकना है। तो 1 महीने का कोर्स था, मुझे ये यूएनडीपी का फेलोशिप मिला था। तो सारा खर्चा यूएनओ ने दिया उसके लिए, और वहाँ 5 स्टार होटल में रखा, और उसका भी खर्चा उन्होंने दिया, और टीएडी भी दिया। तो उस ज़माने में 1983-84 में वो बहुत बड़ी चीज़ होती थी कि आप एक बिल्कुल। महीना बाहर कोर्स करके आओ, हम्म। और उस कोर्स में 22 कंट्रीज से वो थे जो पार्टिसिपेंट थे। तो वहाँ मैंने टॉप किया उस कोर्स में। तो उसमें एक मतलब आपको ये लगा कि यू यू आर ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। और मेरे को वहाँ ऑफर हुआ कि आप ये यहाँ ज्वाइन कर लो, आपको इतनी जो तनख्वाह मांगोगे देंगे, सब कुछ है। आई रिफ्यूज इट, क्योंकि जिस धरती ने हमें बनाया, जिस देश ने हमें पढ़ाया लिखाया या जो भी बनाया है, उसका कर्ज उतारना है हमें। तो मैं तो बोला चाहे आप मेरे को कितना ही दे दो, मैं पूरी दुनिया की दौलत दे तो मैं नहीं रहूँगा, मैं अपने देश में जाऊँगा। तो ये जब तक भावना नहीं है आपके अंदर होगी, तब तक आप कुछ देश के लिए नहीं कर सकते। तो हमने बहुत कुछ किया है देश के लिए, काफ़ी चीज़ें बता नहीं सकते, ये है। पर दिल में सेटिस्फाइड है कि आई हैव परफॉर्म माई ड्यूटी टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज, जिसको कहते हैं ना बेस्ट ऑफ कैपेबिलिटीज। जितनी कैपेबिलिटीज थी उतना ही सेटिस्फाइड हो। मतलब कई तो ये रहते हैं यार मेरे को एक और रैंक मिल जाता, मैंने वो नहीं लूटा, मैंने ये नहीं करा। आधों का तो यही एम रहता है, मैंने कोठी नहीं बनाई, अब मैं आई स्टे इन अ फ्लैट हेयर आफ्टर माई रिटायरमेंट, पेंशन मिलते उससे खुश हूँ मैं। तो मेरे को कोई लालच नहीं है, लालच नहीं होगा तो आप खुश रहेंगे। तो हमें एक ही बेस ये रहता है कि कैसे जो नेक्स्ट जनरेशन है उसको कैसे ठीक करा जाए, उसको कैसे समझाया जाए।
that they should live for the country. That is very important in life. थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर और इतनी इंसाइटफुल बातें जानकर। एंड की टेक अवे यही है कि अगर आप अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपने लर्निंग स्किल्स पर और अपनी सेटिस्फैक्शन पर काम करना ज़रूरी है, जिससे आप जहाँ हैं पहली बात तो वहाँ सेटिस्फाइड रहें और आपके अंदर एक कुछ करने का जज्बा भी हो। तो आप आई जी सुरेश शर्मा सर जैसे जो इंस्पिरेशन है उनसे आप इंस्पायर होइए, उनकी कहानियों को स्टडी कीजिए और हमारे देश के लिए कुछ करने के लिए आगे बढ़िए। थैंक यू सो मच सर। Thank you. Thank you.